एक दिन यशोदा मैया, रोहिणी माता, ग्वाल वाल कई आंगन में यशोदा मैया ठाकुर जी को लेकर गोद में बैठी हुई थी। गोद में लेकर बैठी है, सामने कुछ मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ कितने भक्त हैं जिन्हें पता है कि भगवान को मोर कितने क्यों पसंद है, या भगवान मोर पाख अपने मुकुट पर क्यों धारण करते हैं? किनको पता है? चलिए, एक दो, सच में पता है? अब वहां पर भी कई गोपियां थी। अब वो भी बातचीत कर रही है कि ठाकुर जी क्यों धारण करते हैं। एक गोपी कहती है कि कन्हैया को महादेव जी बहुत पसंद है। महादेव जी का नाम नीलकंठ है और मोर की पाख भी नीली होती है, तो इसीलिए वो महादेव जी को मानते हैं बहुत, इसलिए मोर पाख लगाते हैं। एक गोपी कहती है नहीं, अरे वो राधा जी से प्रेम करते हैं, राधा जी की चुनरी नीली है, तो वो राधा समझकर उस मोर पाख को मुकुट पे धारण करते हैं। तब एक बड़ी गोपी ने कहा कि नहीं, असल कारण क्या है? यही कारण है, भगवान को पवित्रता पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करता। उसे संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उसे पीती है और फिर उसे संतान होती है। वो कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते, इसीलिए भगवान मोर की पांख अपने मुकुट पर लगाते हैं। अब भगवान मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं, भगवान उन्हें देखते हैं। भगवान मैया से पूछते हैं नाचने के लिए कि मैं भी नृत्य करता हूँ। मैया ने कहा जरूर। अब भगवान नृत्य कर रहे हैं मैया के सामने। मैया कहती कन्हैया तू कब से इतने अच्छे से नृत्य करने लग गया? ठाकुर जी कहते मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी इनको तो मैं नचाऊं। अब थोड़ी देर जब बात थक जाते हैं तब वापस यशोदा मैया की गोद में आकर बैठते हैं। अब फिर एक लीला सूझती है उन्हें। मोर को देखते हैं, मोरनी को देखते हैं। मोर को तो जानते हैं भगवान, मोरनी को देखकर भगवान कहते हैं मैया ये कौन है? मैया कहती है ये मोरनी है। भगवान कहते हैं मोरनी कौन है? बच्चों की आदत होती है प्रश्न करने की, एक प्रश्न पे रुकते नहीं है वो। मैया ने कहा मोरनी मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी, तो मोरनी मोर की बहू है। भगवान फिर थोड़ा सोचते हैं, मैया मेरी बहू कहाँ है? यशोदा मैया कहती अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? राधा। राधा तेरी बहू है। ठाकुर जी कहते तो मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया कहती उसके लिए ब्याह करना पड़ता है, तो मैया तू मेरा ब्याह करवा दे। यशोदा मैया कहती है कन्हैया तो अभी बहुत छोटा है। अरे नहीं मैया तू मेरा ब्याह करवा। अब तो ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली। ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते यहाँ कितने भक्त हैं जो जानते अब मैं कौन सा भजन गाने वाली? हाथ उठाना जो जानते, जरा गा के बताना। गा के बताइए, बोल के नहीं। क्या बात है। ठाकुर जी इस प्रकार की लीलाएं करते हैं, छोटी छोटी लीलाएं। पर आइए महाराज, इन लीलाओं के बीच जैसा मैंने कहा कि नंद बाबा ने उत्सव जरूर मनाया, पर उत्सव के साथ साथ दान भी बहुत किया, सेवा भी बहुत की। और इन कथाओं से, इन लीलाओं से हमें यही सीख लेनी है कि हमारे घर में भी अगर कोई उत्सव हो, कोई मंगल कार्य हो, जन्मदिन हो, किसी का जन्म हुआ हो, सालगिरह हो, विवाह हो, हम सेवा भी करें। उत्सव मनाते हैं उसमें हमारी खुशी होती है, पर सेवा करते हैं तो हमें दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि दुआएं ऐसे कार्य करती है कि जब मानो कोई संकट आने वाला है जीवन में, और तब वो दुआएं आड़े आ जाती है और आपको संकट से बचाती है।